नमस्ते दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल फुल जोश में आपका दिल से स्वागत है। आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं डिप्रेशन क्या होता है और इससे कैसे बाहर निकलना है। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन यह एक इंग्लिश वर्ड है जिसे हिंदी में अवसाद कहा जाता है। यह एक मानसिक रोग है जो व्यक्ति की सोचने, समझने, महसूस करने और व्यवहार करने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिसमें व्यक्ति को लगातार उदासी, निराशा और जीवन के प्रति रुचि की कमी महसूस होती है। तो चलिए एक छोटे से कहानी के माध्यम से समझते हैं कि डिप्रेशन कैसे होता है। जैसा कोई एक नाम ले लेते हैं, राम। अब राम से एक बात याद आ गई कि जब हम छोटे थे तब कुछ ऐसा नाम जो हमें हमेशा टीचर से सुनने को मिलता, किसी भी एग्जाम्पल में, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये सब बड़ी कॉमन नेम है जो हमें हमेशा अक्सर सुनने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। राम, जो कि एक महज 13 साल का लड़का है, वो 8वीं कक्षा में पढ़ाई करता है। राम एक होशियार, शांत बच्चा था, हमेशा अच्छे नंबर लाता, टीचर की तारीफ पाता। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सब कुछ बदल गया था। स्कूल में दोस्त से दूरी बना ली थी, खेलना बंद कर दिया था, खाने में भी कोई रुचि नहीं थी और आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। घर में माता पिता व्यस्त थे, पापा नौकरी पे और मम्मी घर के काम में। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि राम अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। उसकी हर गलती पर उसे डांटा जाता, उसकी भावनाएं सुनी नहीं जाती। धीरे धीरे वह चुप हो गया। उसे लगने लगा कि वह किसी के लिए मायने नहीं रखता। एक दिन उसकी क्लास टीचर नेहा मैम ने नोटिस किया कि राम की कॉपी खाली थी। उन्होंने उसे क्लास के बाद रोका। क्या हुआ राम, तुम इतने शांत क्यों हो? राम ने सिर झुका लिया, आंखें भर आई। धीरे धीरे उसने बताया, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। नेहा मैम को सब समझ आ गया। उन्होंने ना उसे डांटा, ना ही उसे समझाया, बस सुना। पहली बार किसी ने राम को ध्यान से सुना। उस दिन के बाद नेहा मैम ने रोज़ उसे थोड़ा वक्त देना शुरू कर दिया। छोटे छोटे काम में तारीफ करना, उसके पसंदीदा विषयों पर बात करना और सबसे ज़रूरी उसे अपनापन देना। धीरे धीरे राम बदलने लगा। वह फिर से मुस्कुराने लगा, किताबें पढ़ने लगा और दोस्तों से बातें करने लगा। एक दिन स्कूल के मंच पर उसने खुद माइक पकड़कर कहा, कभी कभी हम सूरज को बादलों के पीछे छिपा मान लेते हैं, लेकिन वो होता है। बस किसी को चाहिए कि वो हमारी तरफ देखे और कहे, तुम हो और तुम बहुत ही खास हो। हर बच्चा एक नन्हा सूरज है। अगर वो उदास है तो शायद उसे किसी की गर्माहट, किसी की समझदारी और थोड़ा सा समय चाहिए। डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए प्यार, समय और समझ सबसे ज़रूरी औजार है। डिप्रेशन होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे रिलेशनशिप में अपने प्यार से बिछड़ना, अपने किसी करीबी का मृत्यु होना, अपने परिवार और दोस्त से दूर होना, नौकरी या पैसे की कमी होना, आत्मसम्मान की कमी। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले? सबसे पहले आप खुद को दोष देना बंद करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप ही गलत हो। इसमें 90% लोग तो नशे करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आपको नशा नहीं करना है। यहाँ तक तो था कि क्या नहीं करना है, अब आगे बात कर लेते कि आखिर करना क्या है। ऐसी 10 बातें करने वाले हैं जो कि हमें डिप्रेशन से बाहर निकलने में हेल्प कर सकती है। सबसे पहला बात, स्वीकार करें कि आप डिप्रेशन में हैं। सबसे पहला कदम है सच्चाई को स्वीकार करना। जब आप खुद मान लेते हैं कि आपको मदद की ज़रूरत है, तभी समाधान शुरू होता है। और दूसरी बात यह है कि खुद को अकेला ना रखें। अपने परिवार, दोस्त या किसी भरोसेमंद इंसान से बात करें। भावनाएं छुपाना और अकेले लड़ना डिप्रेशन को बढ़ा सकता है। बात करने से मन हल्का होता है और रास्ता निकलने लगता है। तीसरी बात यह है कि नियमित व्यायाम करें। प्रतिदिन 20 से 30 मिनट की वॉक, योग
साइकिलिंग या दौड़ लगाएं। एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होता है जो कि मूड को बेहतर बनाता है। चौथी चीज़, मेडिटेशन और प्राणायाम करें। रोजाना सुबह 10 से 15 मिनट ध्यान करें। गहरी सांस लेना, अनुलोम विलोम और शांति से बैठना दिमाग को स्थिर करता है। ध्यान मन की उथल पुथल को शांत करता है। पांचवी बात, संतुलित और हेल्दी फूड लें। ताज़े फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट, प्रोटीन और पानी भरपूर लें। शराब, सिगरेट, अधिक चाय, कॉफ़ी और जंक फूड से बचें। छठी बात यह है कि सोशल मीडिया और निगेटिव चीज़ों से दूरी बनाएं। दूसरे से तुलना बंद करें। सोशल मीडिया पर सब कुछ दिखावा होता है। नेगेटिव न्यूज़, सैड सॉन्ग्स या फिर दुखी माहौल से दूरी बनाए रखें। सातवीं बात, रोज़ एक छोटा लक्ष्य तय करें। डिप्रेशन में बहुत कुछ करने का मन नहीं करता, इसीलिए छोटे छोटे टारगेट बनाएं। जैसे आज 10 मिनट टहलना है, एक दोस्त को कॉल करना है, एक किताब पढ़ना है। वैसे आपको जो भी, ऐसा मैं एग्जाम्पल के लिए बोल दिया, बशर्ते आपको जो चीज़ अच्छा लगे कि हाँ मेरे को ये करना चाहिए जिससे मुझे अच्छा लगे, तो आप बेझिझक कर सकते हैं। और आठवीं बात, अगर आप चाहें तो अपने मन की बात कॉपी, डायरी या फिर अपने फ़ोन के नोटबुक में लिख सकते हैं। रोज़ रात को 5 से 10 मिनट खुद से बातें करें और डायरी में लिखें। यह भावनाओं को बाहर लाने का सुरक्षित तरीका है। और 9वीं बात, खुद से प्यार करना सीखें। खुद को जज ना करें। आप जैसे हैं वैसे ही खास हैं। खुद को समय दें, खुद की तारीफ करें और खुद को माफ़ करना सीखें। 10वीं और आखिरी बात, मनोचिकित्सक या काउंसलर की मदद लें। यदि लक्षण गंभीर है तो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से मिलें। टॉक थेरेपी, CBT, इसका फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, या फिर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे बुखार में डॉक्टर को दिखाते हैं ना, वैसे ही मानसिक बीमारी में भी डॉक्टर को दिखाते हैं। यहीं तक थी सफ़र हमारी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ताकि कोई भी वीडियो डले तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।